प्रश्न 4 सामंड द्वारा प्रतिपादित विधि की परिभाषा की समीक्षा कीजिए एवं उसके द्वारा दिए गए विधि के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। Critically examine the definition of law as propounded by Salmond and also discuss the classification of law given by him. उत्तर सामंड द्वारा प्रतिपादित विधि की परिभाषा। विधि को परिभाषित करना कठिन है क्योंकि विभिन्न स्थानों पर विधि को अलग अलग अर्थ में लिया गया है। अतः विधि की परिभाषा में उन सभी तत्वों को सम्मिलित करना मुश्किल ही रहा है। सामान्यतः विधि का प्रयोग दो अर्थों में होता है। 1. सामान्य विधि। 2. न्याय विधि। 1. सामान्य विधि जनरल लॉ विधि अपने सामान्य अर्थ में कार्यों की नियमितता तथा एकरूपता को साबित करती है। सामंड लिखते हैं कि विधि का विस्तृत तथा आम अर्थों में तात्पर्य किसी भी कार्य के नियम से होता है, अर्थात कोई भी ऐसा मापदंड जिसके अनुसार कार्य होते हैं या कार्य होने चाहिए विधि कहलाता है। 2. न्याय विधि जुरिडिकल लॉ। न्याय विधि जुरिडिकल लॉ का अर्थ नागरिक विधि से है जिसको सुस्पष्ट विधि, वकीलों की विधि या राज्यों की विधि भी कहते हैं। इसका संबंध राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों से है। हॉब्स लिखते हैं कि नागरिक विधि उस व्यक्ति का आदेश होती है जो प्रजा के भविष्य के कार्यों को चलाने के लिए अपने नगर में सबसे अधिक शक्ति रखता है। ऑस्टिन कहते हैं कि सुस्पष्ट विधि सामान्य नियमों का सिलसिला है जो स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति द्वारा चलाया जाता है। सामंड महोदय ने इस परिभाषा में कुछ तब्दीली किया है। उनका कहना है कि विधि उन सिद्धांतों का समूह है जो राज्य द्वारा मान्य हो तथा राज्य उनका न्याय के प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इस्तेमाल करता हो। दूसरे शब्दों में सामंड के अनुसार विधि उन नियमों को कहा जाता है जिनको न्याय करने के लिए अदालतें मान्यता देती हैं तथा लागू करती हैं। सामंड के अनुसार विधि का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सालमंड। सामंड के मतानुसार विधि के 8 भेद हैं। सामंड कहते हैं कि सभी भेदों में आपसी संबंध होता है, अतः विधि किसी भी भाग में आ सकती है। 1. आदेशात्मक विधि इम्पेरेटिव लॉ। सामंड ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि आदेशात्मक विधि का तात्पर्य ऐसे नियमों से होता है जो लोगों पर किसी ऐसी सत्ता द्वारा लागू किए जाते हैं जिसका लोग आज्ञा पालन करते हैं। दूसरे शब्दों में आदेशात्मक विधि एक आदेश है या आदेश के रूप में एक नियम है जो किसी श्रेष्ठतम शक्ति सुपीरियर पावर द्वारा लागू की जाती है। 2. भौतिक या वैज्ञानिक विधि फिजिकल और साइंटिफिक लॉ। भौतिक नियम या विज्ञान के नियम प्रकृति की एकरूपता की अभिव्यक्ति होते हैं। वे विश्व के कार्यकलापों में दिखाई पड़ने वाले क्रमिकता एवं एकरूपता को प्रकट करने वाले सामान्य सिद्धांत होते हैं। 3. प्राकृतिक या नैतिक विधि नेचुरल और मॉरल लॉ। प्राकृतिक या नैतिक विधि का मतलब उचित अनुचित के प्राकृतिक एवं एकरूपता को प्रकट करने वाले सामान्य सिद्धांतों से है। प्राकृतिक विधि यूनानी दर्शन से उत्पन्न हुई है। रोमवासियों ने प्राकृतिक न्याय को जू नेचुरल कहा है। इस विधि के और भी नाम हैं। 1. दैवी विधि जू डिवाइनम।
इसे मनुष्य पर लागू किया जाने वाला ईश्वर का आदेश कहा गया है। 2. तर्क विधि, लॉ ऑफ रीजन। यहाँ तर्क से तात्पर्य उस तर्क से है जो समस्त विश्व को नियंत्रित करता है। 3. इसे आज नैतिक विधि, मॉरल लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि यह चरित्र संबंधी सिद्धांतों को कायम करती है। 4. संप्रतिज्ञात्मक विधि, कन्वेंशनल लॉ। संप्रतिज्ञात्मक विधि का तात्पर्य उस नियम या नियमों की प्रणाली से होता है जो लोगों द्वारा आपस में एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहार को चलाने के लिए स्वीकार की जाती है। यह विधि राष्ट्रों के बीच या व्यक्तियों के बीच किए जाने वाले समझौते पर आधारित होती है। 5. परंपरागत विधि, कस्टमरी लॉ। सामंट के विचार से परंपरागत विधि का तात्पर्य कार्यों के उन नियमों से होता है जिन्हें लोग वास्तव में अमल में लाते हैं। ये नियम राज्य आदि द्वारा व्यक्ति पर लागू नहीं किए जाते। व्यक्ति अपनी इच्छा से स्वयं ही इन नियमों को स्वीकार करता है। 6. व्यावहारिक या तकनीकी विधि, प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ। इसके अंतर्गत वे नियम आते हैं जो किसी निश्चित ध्येय को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए का ज्ञान कराते हैं। इस प्रकार के नियमों में स्वास्थ्य, संगीत शैली, शिल्पकला तथा अन्य प्रकार की कला एवं व्यवसाय संबंधी नियम होते हैं। 7. अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय विधि में वे सिद्धांत शामिल किए जाते हैं जो सभी स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लागू होते हैं। 8. सिविल विधि, सिविल लॉ। सामंट के अनुसार सिविल विधि राज्यों की विधि है या किसी देश की विधि है या वकीलों एवं अदालतों की विधि है। सामंट पुनः कहते हैं कि विधि का निर्माण सिविल विधि से ही हुआ है।